बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। सबसे पहले तो हमसे क्वाड्रेंट डिमांड कर लिया गया कि किसके अंदर है। फिर उसके बाद पूछा गया राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। दूसरी बात को टर्मिनल एंगल है, यानी इन क्वेश्चंस के अंदर दो कॉन्सेप्ट बेसिकली पूछे गए हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, को टर्मिनल एंगल क्या होता है, फिर आप देखेंगे बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे पिछला लेक्चर जिसके अंदर इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको चैप्टर नंबर 6 का, वहाँ पे एक बात हुई थी पॉजिटिव एंगल की और एक बात हुई थी नेगेटिव एंगल की। पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, आज इस चीज़ ने भी इस्तेमाल होना है। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब होता है। अगर तो आप देखें कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं ऐसे घड़ी की उल्ट सिमत में, तो फिर जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। और एंगल अगर ऐसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे जा रहा है तो फिर वो नेगेटिव एंगल होता है। तो इस चीज़ को, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आज हमने इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर और थ्योरी के अंदर। देखिए सबसे पहले तो मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये एक दायरा भी, ठीक है। एक दायरे के अंदर ये सारा इसका सरकमफ्रेंस है, ब्लैक ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने उर्दू मीडियम में मुहीत पढ़ा हुआ है। आप ऐसा करें कि इस मुहीत के 360 हिस्सों में तकसीम कर लें, ऐसे 360 हिस्सों में ना इसको तकसीम कर लें ऐसे। तो जो एक हिस्सा होगा, यानी एक दायरे के सरकमफ्रेंस के ऊपर कह लें या ऐसे कह लें कि सेंटर से ऐसे एंगल बन रहे हैं, तो ये जो एक हिस्सा होगा ये 1 डिग्री कहलाएगा। इसको हम कहेंगे 360वां हिस्सा। 1 डिग्री बराबर होगा 360वां हिस्सा ऐसे। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस दायरे को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसे दरमियान से एक लाइन जा रही है, इसको आपने पिछले चैप्टर में एक्स एक्सिस कहा था। और ये ऊपर से वर्टिकली एक लाइन आ रही है, इसको आपने वाई एक्सिस कहा था। और वहाँ पे इसका नाम था एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे आप इसको बोलेंगे कार्टीजियन कोऑर्डिनेट या कार्टीजियन प्लेन। अब होता क्या है कि 360 को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें ना, 360 को अगर 4 पे तकसीम करें तो ये आता है 90 जवाब, ऐसे 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, एक दायरे के 360 हिस्सों को ओवरऑल 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो 90 जो डिग्रीज थे वो यहाँ पे आ गए, फिर 90 डिग्रीज यहाँ पे आ गए, 90 इस हिस्से में आ गए और 90 इस हिस्से में आ गए, ठीक है। 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब ये जो पहला है 0 से लेके 90 तक, यानी यहाँ से हम गिनती स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं ऐसे घड़ी की उल्ट सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। यहाँ तक जो चौथा हिस्सा बन रहा है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जी 90 डिग्री। ऐसे इसको आपने यूँ भी पढ़ा हुआ है, ये 90 डिग्री है। और 90 को यूँ भी लिखा जा सकता है 90 डिग्री। और जो पाई आपने पढ़ा है, अगर तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो हो तो फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14 ऐसे। या आपने इसको बटे में पढ़ा रैशनल के तौर पे, वो होती 22/7। ये इरेशनल होती है 3.14 और ये वाली जो है 22/7 ये रैशनल होती है। लेकिन अब क्योंकि आप एंगल पढ़ रहे हैं तो आपने याद रखना है एंगल के अंदर पाई की कीमत 180 होती है डिग्री के अंदर। ये दो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, एक डिग्री एक रेडियन। तो ये नेक्स्ट जैसे ही आएगा ना टॉपिक में आपको बता दूंगा ये कैसे बनते हैं। बस आपने सिर्फ अभी के लिए ये याद रखना है कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एंगल की या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, यानी घड़ी की उलट सिमत में जाना। तो पाई की जगह पे अगर आप 180 रखें, उसको 2 पे तकसीम करें तो ये 90 ही बनेगा, ठीक है। फिर 90 के अंदर 90 ऐड किया तो 180 होता है। तो ये जनाब यहाँ तक 180 है और इसको कहेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा डब्बा। फिर 180 के अंदर 90 जमा करें तो ये बनता है 270, ऐसे 270 डिग्री यहाँ तक आएगा। और फिर 270 के अंदर ऐड करें 90 तो ये बनता है 360। 360 को लिखने का दूसरा तरीका है 2 पाई। 270 को लिखने का तरीका था 3 पाई/2। तो ये अभी जो रेड कलर में मैंने आपको बताया ये था पॉजिटिव एंगल के बारे में, ठीक है। जमा का अगर एंगल आप ले रहे हैं पॉजिटिव का तो ये उसको बनाने का तरीका है। हमने सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर 90 से एंगल छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसको यूं लिखेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर हम कहेंगे अगर 90 से लेके एंगल 180 के दरमियान में है डिग्रीज में तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 से लेके अगर एंगल 270 के दरमियान में है फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर 270 से लेके 360 के दरमियान में है डिग्रीज के अंदर तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे डब्बे में होगा।
तो ये हमारा पहला जो बात थी क्वाड्रेंट वाली, ये ख़त्म होगी पॉजिटिव एंगल के लिए। लेकिन अभी यही सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव एंगल के लिए, ठीक है। नेगेटिव एंगल के लिए आपने ये बात पढ़ी कि जब ये जो इनिशियल आर्म है उससे क्लॉकवाइज अगर एंगल ऐसे चले घड़ी की समत में, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में, ऐसे घड़ी की तरह चलेगा तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और इसको कहते हैं जनाब नेगेटिव एंगल। कौन सा एंगल? नेगेटिव एंगल। ऐसा एंगल जिसके साथ माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा उसको आपने ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जो घड़ी की समत होती है उसमें कैलकुलेट करना है, और जो घड़ी के मुखालिफ समत में होगा उसको पॉजिटिव एंगल कहेंगे यानी जमा का एंगल। अब आप क्वेश्चन अगर ऊपर देखें तो उसके अंदर दो पार्ट्स आपको नेगेटिव एंगल वाले नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दो पार्ट्स नेगेटिव के हैं। तो उसके लिए भी हमें इसको दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये ज़ीरो एंगल है, ठीक है, और जो इसका चौथा हिस्सा होता है 360 का वो यहाँ पे 90 बनेगा, यानी जो पॉजिटिव साइड से 270 है वो नेगेटिव साइड से 290 भी है। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि -90 और 0 के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो होगा। फिर 90 के अंदर 90 अगर माइनस वाला ऐड करें तो -180 बनता है ऐसे। तो पता चला कि -90 से लेके -180 तक जो एंगल है ऐसे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फिर इससे लेके यहाँ तक जब आएंगे तो 270 बन जाएगा नेगेटिव के अंदर, ये वाली चीज़। तो इसको यूँ लिखेंगे कि 270 नेगेटिव का और इससे बड़ा एंगल कौन सा है माइनस का 180, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फिर इसी तरह इस चीज़ को देख लीजिए तो ये क्या है -270 और फिर इधर 360 आ जाएगा नेगेटिव का ऐसे। तो -360 डिग्री से लेके -270 वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये दो तरह से है, रेड कलर में जो मैंने बताया ये नेगेटिव एंगल है और जो ग्रीन कलर में मैंने बताया ये पॉजिटिव एंगल के लिए है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की वजह से। तो ये तो होगा क्वाड्रेंट की डिवीजन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ को टर्मिनल एंगल क्या होता है। को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, मैं वहीं से उठा के लिख देता हूँ। लिखा हुआ है कि को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म बिल्कुल एक जैसा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा था, ये इनिशियल आर्म था, ठीक है, और यहाँ पे एंगल आके ख़त्म हो गया था, ये टर्मिनल आर्म था, यानी कि 45 डिग्री का। ये ओरिजिनल जो एंगल है वो कितना है जी? वो 45 डिग्री है। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया इसके गिर्द, यहाँ से 45 से शुरू हुए, दोबारा 45 पे ही आके आप रुके, यानी मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ऐसे चले, ये एक दफ़ा पॉजिटिव एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे दोबारा उधर ही आके खड़े हो गए आप। इसको कहते हैं 360 ऐड करना, यानी 45 में आपने 360 को जमा कर दिया। 360 क्या होती है? पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर आपने लगाया और पूरे चक्कर को इसके अंदर जमा कर दिया। ये बन गया 5, ये बन गया 6 जमा 4 10 और ये बन गया 4, यानी जमा का 405 डिग्री यहाँ पे बनेगा आके। 45 डिग्री का जो टर्मिनल आर्म है वो भी यही है, इनिशियल आर्म है वो भी यही है, और जो 405 डिग्री है उसका भी यही, अगर यहाँ से गिनेंगे तो 405 बनेगा, यहाँ से गिनेंगे तो 360 बनेगा, यानी कि दोनों का इनिशियल आर्म शुरू करने वाला और टर्मिनल आर्म दोनों एक जैसे हैं। फिर जो 45 है और 405 है ये एक दूसरे के टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, यानी 45 डिग्री असल था, इसके अंदर 360 आपने जमा कर दिया, तो जो 405 बना है ये इस 45 का को टर्मिनल एंगल है। अच्छा, 360 ओरिजिनल एंगल में जमा कर दें या 360 को ओरिजिनल एंगल से तफरीक कर दें तो जो नया एंगल बनता है उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब मैं क्या करता हूँ, 45 में से 360 को तफरीक कर देता हूँ। अब ये निकलेगा, बड़ी वाली रकम का निशान आ जाएगा और बड़ी में से छोटी रकम निकल जाएगी, पीछे रह जाएगा 315। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें घड़ी की समत में तो ये देखिए एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे 360 तफरीक कर दिया तो बाकी जो एंगल बना वो -315 का बना। अब 45 का पॉजिटिव के हिसाब से देखा था तो 405 आया था को टर्मिनल, अब 45 का नेगेटिव के हिसाब से देखा तो -315 आ गया। तो यानी आप इसके बेशुमार को टर्मिनल एंगल्स मालूम कर सकते हैं। 360 को 2 दफ़ा जमा कर दें, यानी मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ कि ओरिजिनल एंगल
अकेला 45 था, इसमें 360 आपने ऐड किया, 405 इसका को टर्मिनल एंगल बन गया। 405 में 360 दोबारा से ऐड कर दें, 405 में 360 दोबारा से ऐड कर दें, ये बन जाएगा 5, 6 और ये 765 डिग्री बन गया। 765 भी को टर्मिनल है किसका, 45 का। इसमें 360 फिर से ऐड कर दें तो ये क्या जवाब बनेगा, 5 बनेगा, 6 जमा 6 12 बनेगा, 7 जमा 10 और 1 11, तो जो 1125 है ये भी को टर्मिनल एंगल है 45 का। तो आप बेशुमार इसके को टर्मिनल एंगल्स मालूम कर सकते हैं। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं। को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। अब देखिए ना, डिफरेंट 405 डिग्री है, 765 है, 1125 है। दीज एंगल्स डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 और 2 पाई रेडियन। डिग्री के अंदर बात करेंगे तो 360 के फर्क से, और अगर रेडियन में बात करेंगे तो 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल 45, 405 एंड -315 आर को टर्मिनल एंगल्स बिकॉज इनको जमा करें तो 405 बनता है, तफरीक करें तो ये 315 बनता है। जनाब को टर्मिनल एंगल्स का भी हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, जमा तफरीक करके को टर्मिनल एंगल्स मालूम कर लिया करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जैसा कि 65 है, 65 का हमसे उसने पूछा था किस क्वाड्रेंट में है, तो अब ये आपके सामने क्वाड्रेंट मौजूद है। यहाँ पे होता है एंगल जो होता है ना, ये 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो जो पहला पार्ट है 65, ये 65 डिग्री, तो ये आपको क्या बता रहा है कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल कहाँ पे है, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले डब्बे के अंदर एंगल लाई कर रहा है। तो ये एक आपका आंसर खत्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, को टर्मिनल एंगल मालूम करें। तो को टर्मिनल एंगल के लिए आप क्या करेंगे, 65 के अंदर 360 ऐड कर देंगे, 360 जमा कर दें। तो जमा करने से क्या होगा, ये 0 5 में ऐड होगा तो 5 ही आ जाएगा, 6 और 6 12 होता है, 2 लगे 1 असल, 3 में असल वाला 425 आ गया। तो 65 का को टर्मिनल एंगल 425 है पॉजिटिव के हिसाब से। और अगर नेगेटिव के हिसाब से देखना है तो 65 के अंदर से 360 माइनस कर दें, ऐसे 360 माइनस कर दें। अब माइनस किया है तो बड़ी में से छोटी निकल जाएगी, बड़ी वाली का निशान आ जाएगा, और इसमें से जब ये निकलेगा तो 295 यानी 295 डिग्री बाकी बच जाएगा नेगेटिव के अंदर। तो ये दो को टर्मिनल एंगल हमने निकाल लिए, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बहुत ही आसान है। इसी तरह 135 है, 135 हम देखते हैं कि 90 से लेके ये 90 होता है, ये 180 होता है, ठीक है। और जो एंगल है वो अगर 180 से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो 135 की अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, तो हम कहेंगे कि एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्यों है, क्योंकि ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, ये डिग्रीज में मेजर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है अभी। तो ये हमारा एक बात खत्म होगी। फिर दूसरी बात उसने पूछा कि को टर्मिनल एंगल, तो 135 डिग्री के अंदर आप जमा कर दें 360 डिग्री, ठीक है। ये ऐड होगा तो 5 जमा 0 5 और 6 जमा 3 9 और 3 जमा 1 4, तो 495 डिग्री जो है ये जनाब बन गया इसका को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे बनाना है तो 135 ऑलरेडी मौजूद है, इसमें से 360 निकाल दें, ठीक है। बड़ी वाली का निशान आ जाता है और बड़ी में से छोटी रकम निकल जाती है। 360 में से अगर मैं निकालूं 135, तो ये जनाब 5 आ गया, इधर रह गया पीछे 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पे 2 आ गया बाकी। तो 225 डिग्री जो नेगेटिव के अंदर है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो वो ये को टर्मिनल एंगल है। इसी तरह हम बात करें अगर मज़ीद पार्ट नंबर 3 की, तो पार्ट नंबर 3 में देख लीजिए -40 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये माइनस आ गया तो माइनस के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल आर्म से ऐसे आप ऐसे मूव करेंगे तो ये -90 डिग्री होता है और ये 0 होता है। 0 और -90 के दरमियान में है तो इसको चौथा डब्बा कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -40 की बात हो रही थी, तो -40 का पहला जवाब क्या होगा कि एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये मारूजी बनेगी MCQs, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका अगर हम निकालें पॉजिटिव एंगल तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए इसके अंदर 360 जमा करेंगे। 360 जैसे ही जमा करेंगे तो देखें एक नेगेटिव का साइन है एक पॉजिटिव का साइन है, बड़ी में से छोटी निकल जाएगी और बड़ी वाली का निशान आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो है एंगल वो 320 डिग्री बना।
लेकिन अगर इसी का हम को टर्मिनल एंगल नेगेटिव के हिसाब से लेंगे तो ये -40 डिग्री है, इसमें से -360 निकाल देंगे तो क्योंकि ये पहले ही माइनस का था तो अब ये दोनों रकमें एक जैसी हो गई हैं निशान वाली, तो इनको ऐड कर देंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट भी ख़त्म हो गया। तीसरे के बाद चौथे पार्ट में चलते हैं। चौथा पार्ट हमसे ये डिमांड कर रहा है कि बताइए 210 जो है 210 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 210 कहाँ पे लाई करता है, 180 यहाँ तक आ गया, 270 यहाँ पे चलते हैं हम 270 डिग्री ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल लाई कर रहा है 180 डिग्री और 270 पॉजिटिव इधर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या इसका जवाब देंगे, हम कहेंगे कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे 3 लिख दें या ऐसे लिख दें थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसका को टर्मिनल लेने के लिए। 210 में आप ऐड कर दें 360 डिग्री ऐसे, ये ऐड करें तो आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या बनेगा 0, 6 जमा 1 7, 3 जमा 2 5, 570 ये पॉजिटिव आ गया। और इसका अगर नेगेटिव साइड से लेंगे तो 210 है -360 है, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से 0 निकल गई, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गए 1 और बड़ी वाली का निशान जो कि नेगेटिव के। तो ये जनाब -150 डिग्री आपके पास क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल आ गया। तो हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। 5वें पार्ट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ -150 डिग्री, ठीक है, -150 डिग्री। अब देखिए ये नेगेटिव का आ गया तो थोड़ा ख्याल करते हुए हम यहाँ आएंगे। यहाँ से 0 था, 0 से यहाँ तक पहुँचे तो -90 था और यहाँ तक 180 होता है नेगेटिव में। तो अब देखिए -90 और -180 के दरमियान में यहाँ पे कहीं होगा -150। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का नंबर है जी थर्ड क्वाड्रेंट है ये। तो एंगल हमारा कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और फिर इसका को टर्मिनल एंगल लेना है तो को टर्मिनल दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव होता है 360 इसमें ऐड करना होता है और एक नेगेटिव के हिसाब से होता है 360 इसमें से तफरीक करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव था एंगल, इसलिए ये दोनों रकमें ऐड हो जाएंगी, इस बड़ी में से छोटी निकल जाएगी। 360 में से 150 निकाल देते हैं, 0 में से 0 निकलेगी, 6 में से 5 निकलेंगे 1 आ जाएगा और 3 में से 1 निकलेगा 2 आ जाएगा और बड़ी वाली का निशान आ जाएगा। तो ये आ गया जनाब पॉजिटिव एंगल 210 डिग्री। इन दोनों को तफरीक करेंगे लेकिन ये एक जैसा निशान है तो रकमें जमा हो जाएंगी। 0, 6 जमा 5 11, एक असल 4 और एक असल वाला 5, तो ये -510 यानी 510 डिग्री बन गया नेगेटिव एंगल। तो ये था जनाब को टर्मिनल एंगल्स मालूम करने का तरीका और उसके साथ साथ क्वाड्रेंट बनाने का तरीका। आप इनको शॉर्ट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है थ्योरी समझना कि क्वाड्रेंट कैसे मालूम करते हैं और को टर्मिनल एंगल कैसे मालूम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।